धर्मांतरण माफिया छांगुर के बारे में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब पता चला कि इस छांगुर को विदेशों से करोड़ों रुपए फंडिंग हुई। लगभग 40 एनजीओ बना रखा था छांगुर के सहयोगियों ने और उसमें बाहर से एफसीआरए के जरिए पैसा आ रहा था। लगभग 500 करोड़ की फंडिंग हुई है छांगुर को पूरी दुनिया से, और भारत के अंदर भी लगभग हवाला के जरिए 500 करोड़ की फंडिंग हुई है। छांगुर ने 600 जिलों में 5000 गुर्गे पाल रखे थे। 600 जिलों में नेटवर्क बना रखा था। और ये जो 500 लड़के थे, गुर्गे थे, इनका काम था स्कूल कॉलेज के आसपास चक्कर लगाना। 600 जिलों में 500 गुर्गे का मतलब हर जिले में लगभग 80 से 90 गुर्गे। एक जिले में कॉलेज कितने होते? 8 से 10, यानी हर कॉलेज में छांगुर के 8 से 10 गुर्गे कॉलेज का चक्कर लगा रहे थे। अपना नाम बदल के, कलावा पहन के, तिलक लगा के लड़कियों को अट्रैक्ट, हिंदू लड़कियों को फंसाने की कोशिश करते, और अब तक हजारों की संख्या में कर भी चुके हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा धर्मांतरण भारत में होता है। 1500 परिवारों का पर डे कन्वर्जन हो रहा है। 1500 परिवार का मतलब लगभग 10,000 हिंदुओं का पर डे धर्मांतरण हो रहा है। 10,000 हिंदुओं पर डे का मतलब लगभग साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। और ऐसे ही दुनिया में सबसे ज्यादा बहन बेटियां भारत से गायब हो रही हैं। साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब होती हैं। पुलिस में शिकायत करने के बाद लगभग 1.5 लाख वापस मिलती हैं। 3.5 लाख का आता पता नहीं चल रहा। 3.5 लाख लड़कियां, बहन बेटियां साल में गायब हो रही हैं। इसका मतलब पर डे 1000 बेटियां गायब हो रही हैं। और ये जो गायब हो रही हैं, इसमें बहुत बड़ी मात्रा, बहुत बड़ी जो संख्या है वो लव जिहाद के कारण है। अब ये फंडिंग कैसे हो रही है? इस 2010 में बने एफसीआरए के जरिए। मैं कई बार पहले भी कह चुका हूं, भारत को बर्बाद करने के लिए अंग्रेजों ने 100 से ज़्यादा कानून बनाए थे, और भारत को बर्बाद करने के लिए आज़ादी के बाद भी लगभग 50 कानून बने हैं। जब तक वो सारे के सारे अंग्रेजी कानून खत्म नहीं होंगे और सारे के सारे जो आज़ादी के बाद कानून खत्म बने वो खत्म नहीं होंगे, भारत सुरक्षित नहीं हो सकता। जब तक एफसीआरए कानून पूरी तरीके खत्म नहीं होगा, विदेशी फंडिंग नहीं बंद होगी, और विदेशी फंडिंग नहीं बंद होगी तो न लव जिहाद रुकेगा, न लैंड जिहाद रुकेगा, न धर्मांतरण रुकेगा, न घुसपैठ रुकेगी, न अवैध कारोबार रुकेगा। ये सारा कुछ चलता रहेगा। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की पुलिस तो काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में छांगुर पकड़ा जाता है, लेकिन बाकी राज्यों में छांगुर नहीं पकड़े जा रहे। जबकि सच्चाई है कि छांगुर तो हर जिले में है। हर जिले में 2-3 छांगुर है। भाई मेन छांगुर उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ है, लेकिन इसके जो गुर्गे हैं वो तो भारत के 600 जिलों में है। जब 600 जिलों में है तो बाकी जगह क्यों नहीं पकड़े जा रहे? इसलिए नहीं पकड़े जा रहे क्योंकि अंग्रेजों का पुलिस एक्ट चल रहा है। ये गुलामी वाले पुलिस एक्ट के कारण पुलिस सत्ता के गुलाम है। उत्तर प्रदेश में बाबा जी ने खुली छूट दे रखी है, इसलिए पुलिस छांगुर को पकड़ रही है। बाकी राज्यों में सरकारों ने अपनी पुलिस को कहा नहीं कि छांगुर के गुर्गों को पकड़ो, तो बाकी राज्यों से पकड़े नहीं जा रहे। चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे आपका बंगाल हो, चाहे वो केरल हो, धर्मांतरण तो हर जगह हो रहा है। धर्मांतरण तो राष्ट्रीय समस्या है, लेकिन हर जगह की पुलिस काम नहीं कर रही है क्योंकि हमारे पास यूनिफॉर्म पुलिस कोड नहीं है, पुलिस चार्टर नहीं है। पुलिस को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए हमने पुलिस चार्टर लागू नहीं किया। पुलिस को रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल हमने बनाया नहीं। गुलामी वाला कानून चल रहा है, इसलिए पुलिस सत्ता की गुलाम बनी है। अगर धर्मांतरण रोकना है, लव जिहाद रोकना है, लैंड जिहाद रोकना है, भारत को सुरक्षित बनाना है, तो सबसे पहले यूनिफॉर्म पुलिस कोड बनाना पड़ेगा। धर्मांतरण राष्ट्रीय समस्या है, किसी एक जिले की समस्या नहीं है, किसी एक राज्य की समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है। और जो समस्या पूरे देश में हो उसके लिए जो कानून बनना चाहिए वो संसद में बनना चाहिए, विधानसभाओं में नहीं बनना चाहिए। और अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास अभी नई बीएनएस बन चुकी है। इसी बीएनएस में एक चैप्टर है ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन। हम उसी के बाद में कहते हैं अगर एक चैप्टर जोड़ दिया जाए ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन, और धर्मांतरण को जघन्य अपराध घोषित कर दिया जाए, देखिए धर्मांतरण रोकना शुरू हो जाएगा। इस बीएनएस में एक धारा है 111, ऑर्गेनाइज क्राइम। धर्मांतरण ऑर्गेनाइज क्राइम है, लेकिन सेक्शन 111 में हमने धर्मांतरण को डाला ही नहीं है। ये धर्मांतरण वेजिंग वॉर है। वेजिंग वॉर के लिए भी बीएनएस में प्रावधान है, लेकिन धर्मांतरण को हमने वेजिंग वॉर डिक्लेयर नहीं किया। धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। जो हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा, उसमें भी, उसके लिए भी इस बीएनएस में धारा है, लेकिन हमने धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं घोषित किया। धर्मांतरण से हमारी देश की एकता, अखंडता को खतरा है। धर्मांतरण से हमारी संप्रभुता को खतरा है। और सेक्शन 152 इसमें है जो कहता है अगर जिससे हमारी संप्रभुता को खतरा हो, एकता अखंडता खतरा हो, उसके खिलाफ सेक्शन 152 लगेगा। लेकिन धर्मांतरण कराने वालों पे लग नहीं रहा है क्योंकि हमने इसमें लिखा ही नहीं। तो अगर वास्तव में धर्मांतरण रोकना है, पूरे देश से धर्मांतरण रोकना है, तो सबसे पहले इसमें एक चैप्टर जोड़ना चाहिए, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। सेक्शन 111 को बदलना चाहिए, सेक्शन 113 को बदलना चाहिए, सेक्शन 148 को बदलना चाहिए, सेक्शन 152 को बदलना चाहिए। और ये 4 धाराएं बदल के उसी में कन्वर्जन को ऐड कर देना चाहिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं धर्मांतरण रुकेगा।
धर्मांतरण रोकने के लिए जो सबसे आवश्यक है वो है एविडेंस एक्ट को बदलना। धर्मांतरण कराने वाले माफियाओं के खिलाफ कोई गवाही देने आता नहीं, इतना उनका खौफ है, और कोई आता भी है तो 10-20 लाख रुपए दे के वो खरीद लेते हैं और फिर अपनी गवाहों से वो अपने बयान से मुकर जाता है। जब मुकर जाता है ये सबूत के अभाव में छूट जाते हैं। तरीका यही है, झूठ को जघन्य अपराध घोषित किया जाए और नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग अनिवार्य किया जाए, तब जाके धर्मांतरण रुकेगा। धर्मांतरण की जो सबसे बड़ी फंडिंग होती है भारत के अंदर से, वो नशे के कारोबार के कारण होती है। पंजाब में तो बाकायदा नशा फ्री में बांट के ही कन्वर्जन कराया गया, और आज भी भारत के कई राज्यों में जो यंग जनरेशन है या जो गरीब है उनको नशेड़ी बनाते हैं। जब वो ड्रग एडिक्ट हो जाता है फिर कहते हैं भैया कन्वर्ट हो जाओ, और ऐसे नशेड़ी बना के कन्वर्ट किया जा रहा है। वो तभी रुकेगा जब ये नशा तस्करों को फांसी देने के लिए कानून बनेगा, नशा तस्करों को 100% प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए कानून बनेगा, और ये घटिया कानून बदलेगा। धर्मांतरण कराने वालों के पास बहुत पैसा है, अंदर से भी पैसा है, बाहर से पैसा है, तो वो क्या करते हैं, जो जांच करने वाला थानेदार है, इंस्पेक्टर है, उसको खरीद लेते हैं, फिर गवाहों को खरीद लेते हैं। कई बार तो जजों को भी अपना उनका ऐसे नेटवर्क मिला है कि जहाँ पे जजों के साथ भी उनकी कुछ मिली भगत मिली है। बड़े बड़े दिग्गज वकील खड़ा कर लेते हैं, भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री धर्मांतरण कराने वाले माफियाओं की जमानत के लिए आके खड़े हो जाते हैं 25-25 लाख रुपए फीस लेके। इसलिए मैं कहता हूँ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को बदलना पड़ेगा, भ्रष्टाचार को जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा। धर्मांतरण की जो फंडिंग होती है हवाला के जरिए होती है, और वो तभी रुकेगा जब ये कानून बदलेगा। धर्मांतरण की फंडिंग ब्लैक मनी के जरिए होती है, और वो ब्लैक मनी तभी बंद होगी जब ब्लैक मनी का ये कानून बदलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, देश को अगर हमें सुरक्षित बनाना है तो हमारे जैसे पूर्वज कहते थे ना, रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। चाहे वो लब जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे धर्मांतरण हो, चाहे घुसपैठ हो, सबकी फंडिंग, ज़्यादातर फंडिंग कैश में भी होती है। बाहर से पैसा आती है बैंकों के जरिए, उसके लिए तो यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड बनाना पड़ेगा, FCRA कानून खत्म करना पड़ेगा। अंदर से जो फंडिंग हो रही है वो कैश में हो रही है, काले धन से हो रही है, हवाला के जरिए हो रही है। और वो काला धन हवाला तभी रुकेगा, भ्रष्टाचार तभी रुकेगा जब 100 रुपये से बड़ी नोट बंद होगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 100 रुपये से बड़ी नोट बंद हो जाए, 25% काला धन हवाला भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, यानी 25% लब जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ बंद हो जाएगी। अगर हम 5,000 रुपये से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर दें, 25% और काला धन वाला भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, यानी टोटल 50% खत्म हो जाएगा। और अगर ये 50% खत्म हो गया तो 50% लब जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ भी बंद हो जाएगी। अगर हमने प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया तो 25% और काला धन वाला भ्रष्टाचार खत्म होगा, यानी लगभग 75% के आसपास लब जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ बंद हो जाएगी। और जिस दिन हमने धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने, उनकी नागरिकता खत्म करने और 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और साल भर के अंदर आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कानून बना दिया, गारंटी के साथ कहता हूं भारत में धर्मांतरण 100% बंद हो जाएगा। नहीं 100% तो 99% बंद हो जाएगी, ये मैं गारंटी लेता हूं। जो मैं कानून कह रहा हूं, सरकार ये कानून बना दे, अगर 1 साल के अंदर 90% धर्मांतरण न रुक जाए और 5 साल के अंदर 99% धर्मांतरण न रुक जाए, मैं आजीवन मुंह नहीं दिखाऊंगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। एक बात ध्यान रखिए, जो लोग भगवान से नहीं डरते वो कानून से डरते हैं, जो लोग ब्रह्मा विष्णु महेश से नहीं डरते वो भी कानून से डरते हैं। जीवन सबको प्यारा होता है। जो लोग हनुमान जी से नहीं डरते वो भी कानून से डरते हैं, जो हिंदुओं से नहीं डरते हैं वो भी कानून से डरते हैं, जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से नहीं डरते हैं वो भी कानून से डरते हैं। और आज की डेट में हमारे पास शासक बहुत अच्छे हैं, प्रधानमंत्री हमारे दुनिया के सबसे अच्छे हैं, हमारे गृह मंत्री अच्छे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे बढ़िया है, ईमानदार हैं, मेहनती हैं, राष्ट्रवादी हैं। लेकिन धर्मांतरण रुक नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि विदेशी फंडिंग रुकी नहीं, अंदर से हवाला की फंडिंग रुकी नहीं, नशे का कारोबार रुका नहीं, और धर्मांतरण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई कानून बना नहीं। पुलिस को हमने पुलिस को एक अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल बनाया नहीं। तो धर्मांतरण रोकने के लिए पुलिस रिफॉर्म भी करना पड़ेगा, जुडिशियल रिफॉर्म भी करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी करना पड़ेगा, टैक्स रिफॉर्म करना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। जब तक कानून का खौफ नहीं पैदा होगा तब तक धर्मांतरण नहीं होगा, तब तक धर्मांतरण बंद नहीं होगा। चीन में धर्मांतरण नहीं होता, सिंगापुर में धर्मांतरण नहीं होता, दुनिया के कई देशों में धर्मांतरण नहीं होता। क्यों? कानून कठोर है, कानून का खौफ है। वैसा ही खौफ भारत में पैदा होगा तब जाके धर्मांतरण रुकेगा। और अगर हमने धर्मांतरण नहीं रोका तो याद रखिए भारत बर्बाद हो जाएगा, और 25 साल के अंदर बर्बाद हो जाएगा।